नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों आज हम नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास में बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहले क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं। तो 30 वर्षों में पहली बार हम बात करें दोस्तों कहाँ पे दर्ज किए गए हैं, बुरुंडी में। बुरुंडी की हम बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। कौन से महाद्वीप में आता है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है। कहाँ पर है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट हम बात करें तो दोस्तों पोलियो वो एक क्या है, वायरस जनित रोग आता है। क्या आता है, वायरस जनित रोग। पोलियो किस में शामिल किया जाता है, वायरस जनित रोग में। पोलियो की हम बात करें तो विश्व पोलियो दिवस, एक बात आपको याद रखनी है, विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस की हम बात करें दोस्तों कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। कब मनाया जाएगा, 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। और हम बात करें तो 24 अक्टूबर को ही हम बात करें तो दोस्तों यूएनओ की स्थापना, यूएनओ की जो स्थापना थी वो कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को की गई। एक बात ये याद रखना, एक याद रखना कि जो वायरस जनित रोग और विश्व पोलियो दिवस है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जो दोस्तों वर्तमान के अंदर चल रही है, ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, इसका जो आविष्कार है ना दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया था, अल्बर्ट सेविन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, अल्बर्ट सेविन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, अल्बर्ट सेविन के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया गया। वायरस जनित रोग है, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। वर्तमान में ये मामला कहां पे दिखाई दिया है, बुरुंडी, अफ्रीका महाद्वीप का देश आता है कौन सा, बुरुंडी, वहां पे दिखाई दिया है। भारत की हम बात करें तो भारत दोस्तों पोलियो मुक्त कब हुआ था, 2014 में। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ दोस्तों, 2014 में हुआ था। कब हुआ था, 2014 में। जबकि एक बात और याद रखनी है, एक आता है कि भारत में अंतिम मामला, भारत में पोलियो का अंतिम मामला वो 2011 में आया था। अंतिम मामला वो कब आया था, कब आया, 2011 में। कब आया था, 2011 में आया। प्लस पोलियो टीकाकरण का जो आरंभ है ना दोस्तों, वर्तमान में हम बात करें तो प्लस पोलियो टीकाकरण का आरंभ किया जाता है। उसकी हम बात करें तो कब शुरुआत की गई थी, 1995 में। प्लस पोलियो टीकाकरण का आरंभ कब किया गया था, 1995 में किया गया था। कब किया गया था, 1995 में। तो भारत में पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया, 2014 में। अंतिम पोलियो का मामला 2011 में आया। और प्लस पोलियो टीकाकरण का आरंभ कब किया गया, 1995 में किया गया। और इसके अंदर हम बात करें तो 5 वर्ष या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उनको प्लस पोलियो टिक्का लगाया जाता है। 5 या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 5 वर्ष या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को टिक्का लगाया जाता है। तो ये बात याद रखनी है। इसी के साथ एक बात और देखनी है दोस्तों, एक आगे हम बात करें तो एक नाम तो आता है बांग्लादेश, एक नाम आता है दक्षिण अफ्रीका और एक नाम आता है पाकिस्तान। क्या नाम आता है, पाकिस्तान। बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करेंगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में। बांग्लादेश और पाकिस्तान की हम बात करें दोस्तों, पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। देखो बांग्लादेश की हम बात करें, एक सबसे पहले राजधानी ढाका। कौन सी आती है, ढाका। प्रधानमंत्री शेख हसीना, प्रधानमंत्री कौन आती है, शेख हसीना। राजधानी तो कौन सी है, ढाका, और प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। एक ही बात ये याद रखना, राजधानी ढाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति की हम बात करें तो मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन आता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। 3 बातें तो ये याद रखनी है। करंट में हम बात करेंगे भारत के इंपॉर्टेंट क्या है, तो भारत के इंपॉर्टेंट अब बात करें दोस्तों बांग्लादेश और भारत के मध्य,
बांग्लादेश और भारत के मध्य हम बात करें तो मैत्री पाइपलाइन डाली गई है। कौन सी डाली गई है? मैत्री पाइपलाइन। कौन सी पाइपलाइन डाली गई है? मैत्री पाइपलाइन, जिसमें हम बात करें तो भारत के द्वारा किसका निर्यात किया जाएगा? भारत के द्वारा किया जाएगा डीजल। भारत के द्वारा क्या भेजा जाएगा? डीजल भेजा जाएगा। मैत्री पाइपलाइन जिसमें हम बात करें तो भारत बांग्लादेश को किसकी आपूर्ति करेगा? डीजल की आपूर्ति करेगा। किसकी आपूर्ति करने वाला है? डीजल की आपूर्ति। अगर हम बात करें दोस्तों, ये याद रखना कि इसकी लंबाई आती है 131 किलोमीटर। कितनी आती है? 131.5 किलोमीटर इसकी क्या आती है? लंबाई आती है। मैत्री पाइपलाइन जो डीजल की आपूर्ति की जाएगी उसकी लंबाई कितनी आएगी? 131.5 किलोमीटर। कुल लागत की हम बात करें दोस्तों, कुल लागत आती है इसके अंदर 317 करोड़ रुपए। कितनी लागत आई है? 317 करोड़ रुपए की क्या आई है? लागत आई है। कुल लागत कितनी है? ये 317 करोड़ रुपए की। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। इसके बाद हम बात करें तो शेख हसीना प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति की हम बात करें तो मोहम्मद शहाबुद्दीन। भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री पाइपलाइन जो डीजल की आपूर्ति करेगा भारत, लंबाई कितनी है? 131.5 किलोमीटर और कुल लागत कितनी है? 317 करोड़ रुपए की क्या आई है? लागत आई है। भारत और बांग्लादेश के मध्य हम बात करें दोस्तों तो भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 ट्रेनें चलती हैं। एक तो नाम आता है मैत्री एक्सप्रेस। क्या नाम आता है? मैत्री एक्सप्रेस। एक हम बात करें बंधन एक्सप्रेस। क्या नाम आता है? बंधन एक्सप्रेस। और एक मिताली एक्सप्रेस। क्या नाम आएगा? मिताली एक्सप्रेस। एक नाम आता है मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट हम बात करें तो पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में आपको दोस्तों 3 चीजें याद रखनी है। एक तो पाकिस्तान का वर्तमान में एक बंदरगाह चर्चित है। कौन सा? ग्वादर बंदरगाह। कौन सा आता है? ग्वादर बंदरगाह। पाकिस्तान का कौन सा बंदरगाह आएगा? ग्वादर बंदरगाह आएगा। एक बात तो ये याद रखनी है। एक हम बात करें तो एक याद रखना है पीएम। क्या नाम आता है? पीएम। पीएम की हम बात करें दोस्तों शाहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का भाई शाहबाज शरीफ। क्या नाम आएगा? शाहबाज शरीफ। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात करें आरिफ अलवी। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। यह क्वेश्चन अभी पूछा गया था। क्या नाम आता है? आरिफ अलवी। राजधानी कौन सी आती है? इस्लामाबाद। राजधानी कौन सी आएगी? इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। का उद्घाटन किया है। इसकी हम बात करें दोस्तों, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया है? नई दिल्ली में। कहां पर किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया है। किसका? ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। सबसे पहले बात करेंगे ITU के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ITU की बात करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। क्या नाम आता है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। क्या नाम आएगा? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ नाम आएगा। इसके बाद स्थापना 17 मई। स्थापना कब हुई थी? 17 मई 1865 को। कब की गई थी? 1865 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 17 मई 1865 को। मुख्यालय कहां पे? पेरिस, फ्रांस में। मुख्यालय कहां पर आता है? पेरिस से फ्रांस में आएगा। कहां पर आएगा मुख्यालय? पेरिस से फ्रांस में इसका क्या आता है? मुख्यालय आता है। वर्तमान में हम बात करें दोस्तों, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की शुरुआत की गई है ना, इसके नई दिल्ली में इसके एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। वहां पे हम मुख्य रूप से हम बात करें तो मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है कि जो 6G विजन डॉक्यूमेंट, एक नाम आता है 6G विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण किया गया। इसमें किसका अनावरण किया गया? 6G विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण किया गया है।
किसका अनावरण किया गया दोस्तों? 6G विजन डॉक्यूमेंट का। एक चीज ये याद रखना, एक आपको ये याद रखना कि इससे लाभान्वित होने वाले देश कौन कौन से हैं। लाभान्वित होने वाले देश की हम बात करें दोस्तों, अफगानिस्तान। किसका नाम आता है? अफगानिस्तान का नाम आएगा। एक नाम आएगा श्रीलंका का। किसका नाम आता है? श्रीलंका का नाम आएगा। एक नाम आएगा भूटान का। किसका नाम आता है? भूटान का। एक नाम आएगा नेपाल का। किसका नाम आएगा? नेपाल का। और एक किसका नाम आएगा दोस्तों? भारत का नाम आएगा। किसका नाम आने वाला है? भारत का। यहां पे देखना है हमें, एक तो क्या देखेंगे? जयपुर के बारे में। क्या देखेंगे दोस्तों? जयपुर। जयपुर की हम बात करें, कहां की राजधानी है? राजस्थान। कहां की आती है? राजस्थान की। राजस्थान में वर्तमान में हम बात करें तो राजस्थान क्यों चर्चा में है? राजस्थान चर्चा में इसलिए कि एक तो राजस्थान में 3 नए संभाग बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? 3 नए संभाग। एक बात करें तो 19 नए जिले। क्या बनाए गए? 19 नए जिलों का गठन किया गया है। 19 नए जिले बनाए गए और 3 नए संभाग बनाए गए। इनके बारे में बात करें, इनके बारे में बात करें दोस्तों, सबसे पहले देखो कौन कौन से संभाग बनाए गए। एक तो हम बात करें सीकर संभाग। कौन सा संभाग आता है? सीकर। सीकर के बाद पाली। कौन सा संभाग बनाया गया है दोस्तों? पाली। पाली के बाद बांसवाड़ा। कौन सा संभाग बनाया गया है? बांसवाड़ा संभाग। सीकर की हम बात करें, कहां से संबंधित है? शेखावाटी। कहां से संबंधित है दोस्तों? शेखावाटी से संबंधित है। पाली की बात करें तो पाली आता है मारवाड़ से संबंधित। कहां से संबंधित है? मारवाड़ से संबंधित है। बांसवाड़ा की बात करें तो वैसे तो आएगा कौन से क्षेत्र में? वागड़ क्षेत्र में। और वैसे मेवाड़ का आदिवासी क्षेत्र। मेवाड़ का आदिवासी क्षेत्र। एक बात ये याद रखनी है, संभाग और जिलों के गठन की बात करें तो कौन सी कमेटी के आधार पर है? रामलुबाया कमेटी। रामलुबाया कमेटी की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। एक याद रखना आपको 19 नए जिलों के बारे में। गंगानगर से बात करें तो कौन सा बनाया गया है? अनूपगढ़। कौन सा बनाया गया है? अनूपगढ़ बनाया गया है। आगे बात करें बाड़मेर। बाड़मेर से बात करें बालोतरा। कौन सा बनाया गया है? बालोतरा। बाड़मेर से क्या बनाया गया है? बालोतरा। आगे बात करें जोधपुर। क्या नाम आता है? जोधपुर। जोधपुर से बात करें पश्चिमी जोधपुर, पूर्वी जोधपुर और फलोदी। पश्चिमी जोधपुर, पूर्वी जोधपुर और फलोदी। 3 ये याद रखना। जालोर। क्या नाम आएगा दोस्तों? जालोर। जालोर की बात करें तो जालोर से सांचौर। क्या बनाया गया है? सांचौर। जालोर से कौन सा जिला बनाया गया है? सांचौर जिला। तो जोधपुर से पश्चिमी जोधपुर और पूर्वी जोधपुर फलोदी, जालोर से सांचौर। आगे बात करें उदयपुर। उदयपुर से बात करें तो सलूम्बर। कौन सा बनाया गया है? सलूम्बर बनाया गया है। कौन सा जिला बनाया गया है दोस्तों? सलूम्बर जिला बनाया गया है। एक बात ये याद रखना। इसके बाद आगे आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी। कौन सा बनाया गया है? गंगापुर सिटी बनाया गया है। आगे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से बात करें तो भीलवाड़ा से कौन सा बनाया गया है दोस्तों? भीलवाड़ा से बनाया गया है शाहपुरा। कौन सा बनाया गया है? शाहपुरा। अजमेर। अजमेर से बात करें दोस्तों ब्यावर। ब्यावर के अलावा केकड़ी। ब्यावर और केकड़ी बनाया गया है। नागौर। नागौर से बात करें तो नागौर से कौन सा बनाया गया है दोस्तों? नागौर से बनाया गया है, नागौर से हम बात करें तो डीडवाना, कुचामन सिटी। क्या बनाया गया? डीडवाना और कुचामन सिटी। नागौर से कौन सा बनाया गया? डीडवाना, कुचामन सिटी। इसके बाद बात करें सीकर। सीकर से नया जिला बनाया गया है नीम का थाना। कौन सा बनाया गया? नीम का थाना। आगे बात करें अलवर। कौन सा आता है दोस्तों? अलवर। अलवर से बात करें खेड़थल। कौन सा बनाया गया? खेड़थल। आगे बात करें तो आता है
जयपुर। कौन सा आता है? जयपुर। जयपुर से बात करें कोटपुतली। कौन सा आएगा दोस्तों? कोटपुतली। कोटपुतली के अलावा बात करें दुद्दू। कौन सा आता है? दुद्दू। दुद्दू के अलावा उत्तरी जयपुर। और एक कौन सा आएगा? दक्षिणी जयपुर। एक तो उत्तरी जयपुर और एक कौन सा आता है? दक्षिणी जयपुर। और एक आता है भरतपुर। भरतपुर में हमें क्या याद रखना है? भरतपुर में हमें याद रखना है डींग। कौन सा आता है? डींग। इस प्रकार से राम लुबाया कमेटी की सिफारिश पर हम बात करें तो 19 नए जिले और 3 नए संभागों का गठन किया गया। एक आगे हम बात करें तो आगे आपको एक चीज और याद रखनी है। एक हम बात करें तो एक आता है कि जयपुर के अंदर कुछ नई योजनाएं, जैसे हम बात करें एक तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। एक तो हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। देखो एक तो नाम आता है द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू की हम बात करें तो जयपुर में संविधान उद्यान, किसका उद्घाटन किया था? संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है? संविधान उद्यान का उद्घाटन किया। एक आपको याद रखना है कि जयपुर में हम बात करें तो वर्तमान में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किया गया है। राजस्थान ने इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किया गया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का क्या किया गया? निर्माण किया गया है। और एक आपको याद रखना है कि जयपुर में कौन सी योजना लागू की गई है? शहरी जल संवर्धन योजना। शहरी जल संवर्धन योजना लागू की गई है। अब देखो इसके बाद बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है कर्नाटक का। एक किसका नाम आता है? बेंगलुरु। क्या नाम आता है? बेंगलुरु। बेंगलुरु की एक चीज याद रखनी है आपको। सबसे पहले तो कौन से राज्य की राजधानी है? कर्नाटक। किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। कौन सी आती है? बेंगलुरु। सबसे पहले यहां से कौन सा घाट गुजरता है? प्रायद्वीपीय भारत की श्रेणी गुजरती है। कौन सी? पश्चिमी घाट। कौन सी आती है दोस्तों? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट की हम बात करें तो पश्चिमी घाट में कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? कुद्रेमुख। कौन सी आती है दोस्तों? कुद्रेमुख आती है। एक तो ये बात याद रखनी है। बेंगलुरु की बात करें तो एक तो बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। क्या बोला जाएगा? सिलिकॉन वैली। क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली। बेंगलुरु को क्या बोला जाएगा? सिलिकॉन वैली। एक बेंगलुरु में एक परियोजना का उद्घाटन किया गया है। क्या? कौन सी परियोजना है? सुरक्षित। क्या कौन सी परियोजना है? सुरक्षित शहर परियोजना। कौन सी परियोजना चलाई गई है दोस्तों? सुरक्षित शहर परियोजना का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। सुरक्षित शहर परियोजना का उद्घाटन किया है। कहां पर? बेंगलुरु में किया है। एक बात ये याद रखनी है। एक कर्नाटक की अगर हम बात करें तो राज्यपाल कौन आता है? थावरचंद गहलोत। क्या नाम आता है दोस्तों? थावरचंद गहलोत। क्या नाम आएगा? थावरचंद गहलोत। और मुख्यमंत्री बसवराज। क्या नाम आएगा? बसवराज बोम्मई। क्या नाम आता है दोस्तों? बसवराज बोम्मई नाम आएगा। कर्नाटक में बात करें दोस्तों ज्योग्राफी की दृष्टि से हम बात करें तो नाम आता है, पठार पाया जाता है। कौन सा? मैसूर का पठार। कौन सा पठार आता है? मैसूर का पठार। और मैसूर के पठार की बात करें मुख्य रूप से कहां पे विस्तार है? कर्नाटक में। साथ में कौन सा राज्य शामिल किया जाता है? आंध्र प्रदेश। मैसूर के पठार की बात करें दोस्तों इसके 2 भाग आते हैं। जो पूर्वी समतल भाग है जहां पे कृषि की जाती है उसको तो क्या बोला जाता है? मैदान। क्या बोला जाएगा? मैदान। और मैसूर के पठार का पश्चिमी भाग उबड़ खाबड़ भाग क्या कहलाता है? मलनार। उबड़ खाबड़ भाग क्या कहलाता है? मलनार कहलाता है। क्या कहलाएगा? मलनार। तो ये 2 चीजें याद रखना। एक तो उबड़ खाबड़ भाग मलनार और एक कहलाता है मैदान। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हाल ही में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव
गैदरिंग का उद्घाटन या बात करें आयोजन कहां पे किया हुआ है, कहां पे हुआ? हाल ही में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का आयोजन कहां हुआ? तो ये कहां पे आयोजन हुआ था दोस्तों? असम में। कहां पर हुआ था? असम में आयोजन किया गया। असम की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आती है राजधानी। राजधानी की बात करें कौन सी है? दिसपुर। कौन सी आती है? दिसपुर। राजधानी कौन सी है? दिसपुर। राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कौन आता है दोस्तों? गुलाब चंद कटारिया। राज्यपाल कौन आता है? गुलाब चंद कटारिया। मुख्यमंत्री कौन आता है दोस्तों? हेमंत बिस्वा शर्मा। क्या नाम आएगा? हेमंत बिस्वा शर्मा। क्या नाम आता है? हेमंत बिस्वा शर्मा। राजधानी तो कौन सी आती है? दिसपुर। गुलाब चंद कटारिया क्या राज्यपाल, और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा आता है। एक आते हैं यहां पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यान। एक तो नाम आता है मानस, मानस नेशनल पार्क। क्या नाम आएगा दोस्तों? मानस। एक नाम आएगा काजीरंगा। क्या नाम आता है दोस्तों? काजीरंगा। एक कौन सा आता है? काजीरंगा। एक नाम आता है ओरांग। कौन सा आता है दोस्तों? ओरांग नेशनल पार्क। कौन सा आता है दोस्तों? ओरांग नेशनल पार्क। एक नाम आता है नामेरी। क्या नाम आएगा दोस्तों? नामेरी नेशनल पार्क। क्या नाम आता है? नामेरी नेशनल पार्क। एक नाम, एक हम बात करें दोस्तों तो असम के अंदर प्रसिद्ध मंदिर है कौन सा? कामाख्या मंदिर। कौन सा मंदिर आता है? कामाख्या मंदिर। कौन सा मंदिर आएगा? कामाख्या मंदिर आता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है कि हिमालय की जो हम बात करें तो हिमालय के अंदर हम बात करें उत्तरी पूर्वी जो हिमालय उसको क्या बोला जाता है? पूर्वांचल की पहाड़ियां। क्या बोला जाता है दोस्तों? पूर्वांचल की पहाड़ियां। एक बात ये याद रखना, क्या बोला जाता है? पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों की हम बात करें असम के अंदर जो चोटियां उनका नाम क्या आता है? ब्रेल। एक नाम आएगा मिक्कर और एक नाम आएगा रेगमा। ब्रेल, मिक्कर और रेगमा नाम आता है। एक तो नाम आता है ब्रेल, एक मिक्कर और एक क्या नाम आएगा? रेगमा। पूर्वांचल की पहाड़ियां ब्रेल, मिक्कर और रेगमा कहां पर स्थित है? असम में। कहां पर स्थित आती है दोस्तों? असम में। उड़ीसा की हम बात करें दोस्तों तो उड़ीसा के बारे में क्या याद रखोगे? सबसे पहले आता है राज्यपाल। राज्यपाल कौन है दोस्तों? गणेशी लाल। क्या नाम आता है? गणेशी लाल। राज्यपाल का नाम क्या आएगा? गणेशी लाल। एक आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। क्या नाम आता है? नवीन पटनायक। क्या नाम आएगा? नवीन पटनायक। एक आपको याद रखना है कि नवीन पटनायक के अलावा हम बात करें तो राजधानी भुवनेश्वर। कौन सी आएगी दोस्तों? भुवनेश्वर। राजधानी कौन सी आती है? भुवनेश्वर। और एक आपको याद रखना है कि उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा की हम बात करें तो उड़ीसा के अंदर क्या याद रखोगे? एक नाम आता है कोणार्क सूर्य मंदिर। कौन सा मंदिर आता है दोस्तों? कोणार्क सूर्य मंदिर। क्या नाम आएगा दोस्तों? कोणार्क सूर्य मंदिर। मेघालय की हम बात करें दोस्तों, मेघालय की राजधानी कौन सी आएगी? शिलोंग। कौन सी आती है दोस्तों? शिलोंग। राजधानी कौन सी आती है? शिलोंग आएगी। कौन सी आती है दोस्तों? शिलोंग। मुख्यमंत्री की हम बात करें कोनराड संगमा। क्या नाम आएगा? कोनराड संगमा। और एक आपको याद रखना, राज्यपाल कौन आता है? फागू चौहान। कौन सा आता है? फागू चौहान। और एक आते हैं यहां पर पठारी बाग, मेघालय का पठार, उसके ऊपर पहाड़ियां स्थित हैं। कौन कौन सी? एक तो नाम आएगा गारो, एक नाम आएगा खासी और एक नाम आता है जैंतिया। क्या नाम आता है? गारो, खासी और जैंतिया नाम आता है। मेघालय की पहाड़ियों में क्या नाम आता है? गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है। हाल ही में नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया गया। इसके बारे में बात करें दोस्तों तो यह उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? अमित शाह के द्वारा किया गया था। वैदिक विरासत पोर्टल की बात करें दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है वेदों में जो संदेश है ना, वेदों में निहित जो संदेश है उनको संप्रेषित करना। वेदों में दोस्तों जो संदेश आते हैं ना उनको क्या करना? उनका प्रचार प्रसार करना। उनका क्या करना? प्रचार प्रसार करना। मतलब उनको क्या करना? संप्रेषित करना, उनका
प्रचार प्रसार करना। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? अमित शाह के द्वारा। कहां पर किया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में। कहां पर किया गया था दोस्तों? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया। कहां पर प्रचार प्रसार किया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में क्या किया गया था? प्रचार प्रसार किया गया। किसका? वैदिक विरासत पोर्टल का। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। कौन से मंत्री पद पर है? गृह मंत्री। कौन से मंत्री पद पर आते हैं दोस्तों? गृह मंत्री के मंत्री पद पर आते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की हम बात करें दोस्तों, तो ये संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था आती है। कौन से मंत्रालय के तहत है? संस्कृति मंत्रालय। किस में आती है दोस्तों? संस्कृति मंत्रालय के तहत क्या एक स्वायत्त संस्था है। नरेंद्र मोदी की बात करें, प्रधानमंत्री, इनके द्वारा हम बात करें तो हाल ही में बांग्लादेश के साथ मैत्री पाइपलाइन डीजल का आपूर्ति करेगा कौन है? भारत। राजनाथ सिंह की बात करें तो ये किस में आते हैं? रक्षा मंत्री। किस में आते हैं दोस्तों? रक्षा मंत्री में शामिल किए जाते हैं। किस में शामिल किए जाते हैं? रक्षा मंत्री में। निर्मला सीतारमण की हम बात करें दोस्तों, वित्त मंत्री। किस में आती है? वित्त मंत्री में। कहां पर आती है दोस्तों? कौन से पद पर है? वित्त मंत्री के पद पर। कौन से मंत्री के पद पर है दोस्तों? वित्त मंत्री के पद पर है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अब देखो कॉल बिफोर डिग यू ऐप है ना दोस्तों, ये मतलब इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का? तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो ऑप्टिकल फाइबर, जो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर केबल है ना, कौन सी? ऑप्टिकल फाइबर केबल। कौन सी आती है दोस्तों? ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करें दोस्तों तो इस संपत्ति को होने वाला जो नुकसान है उससे बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी के द्वारा हम बात करें तो कौन से ऐप को लॉन्च किया गया? कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया गया था। कहां पे किया गया था दोस्तों? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। अश्विनी वैष्णव की बात करें दोस्तों, अश्विनी वैष्णव वो क्या है? रेल मंत्री। कौन से मंत्री पद पर हैं दोस्तों? रेल मंत्री के पद पर हैं। कौन से मंत्री पद पर आते हैं? रेल मंत्री के पद पर। इसी प्रकार हम बात करें दोस्तों नितिन गडकरी, एस जयशंकर की हम बात करें विदेश मंत्री। कौन से मंत्री पद पर है दोस्तों? विदेश मंत्री के पद पर। नितिन गडकरी की बात करें दोस्तों, नितिन गडकरी किस पर आते हैं? परिवहन मंत्री। कौन से मंत्री पद पर है? परिवहन मंत्री के पद पर शामिल पद पर है। कौन से पद पर है? परिवहन मंत्री के पद पर। तो कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्टिकल फाइबर केबल जो संपत्ति है उसको नुकसान से बचाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट आता है हाल ही में घोड़ों का त्योहार, घोड़े यात्रा, घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा कहां मनाया गया? तो दोस्तों ये कहां पे मनाया गया था? नेपाल में। कहां पर मनाया गया दोस्तों? नेपाल में मनाया गया है। नेपाल की राजधानी की बात करें दोस्तों, काठमांडू। कहां पर आती है दोस्तों? काठमांडू। राजधानी कौन सी है? काठमांडू। राष्ट्रपति की बात करें रामचंद्र पौडेल। कौन आता है दोस्तों? रामचंद्र पौडेल। क्या नाम आएगा? रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री की बात करें पुष्प कमल दहल। क्या नाम आएगा? पुष्प कमल दहल। क्या नाम आता है दोस्तों? पुष्प कमल दहल। म्यांमार की बात करें दोस्तों तो म्यांमार की राजधानी नापिता। क्या नाम आता है? नापिता। राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? नापिता। और अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे पर्वत श्रेणी आती है पूर्वा, जो हिमालय का म्यांमार में भाग है वो क्या कहलाता है? अराकान योमा। क्या कहलाएगा दोस्तों? अराकान योमा पर्वत श्रेणी। क्या नाम आता है दोस्तों? अराकान योमा पर्वत श्रेणी। एक बात करें मालदीव। क्या नाम आता है दोस्तों? मालदीव। मालदीव की बात करें तो राजधानी माले। क्या नाम आता है दोस्तों? राजधानी माले। संसद क्या कहलाती है? मजलिस। संसद क्या कहलाएगी दोस्तों? मालदीव की मजलिस क्या कहलाती है?
मजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों केरल के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे सम्मानित किसको किया गया है? एमटी वासुदेव नायर को। किसको किया गया दोस्तों? एमटी वासुदेव नायर को किया गया है। सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों केरल की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? केरल की। केरल की दोस्तों बात करें तो सबसे पहले आती है राजधानी तिरुवनंतपुरम। क्या नाम आता है? तिरुवनंतपुरम। राजधानी कौन सी है केरल में? तिरुवनंतपुरम। एक तो ये याद रखना। मुख्यमंत्री की बात करें पिनराई विजयन। क्या नाम आएगा? पिनराई विजयन। इसके बाद हम बात करें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। तीन चीजें तो ये याद रखना। एक आप क्या याद रखोगे? एक हम बात करें तो दोस्तों केरल का जो तट है वो क्या कहलाता है? मालाबार तट। क्या कहलाता है दोस्तों? मालाबार तट। मालाबार तट पर हम बात करें तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक जो लेगुन झील है, खारे पानी की, समुद्री खारे पानी की जो झीलें होती है वो क्या कहलाती हैं? लेगुन झील। क्या कहलाती हैं दोस्तों? लेगुन झील। इन लेगुन झीलों की बात करें दोस्तों तो जो लेगुन झील है वो केरल में क्या कहलाती हैं? कयाल। क्या कहलाती हैं दोस्तों? कयाल कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? कयाल। इन्हीं कयाल की हम बात करें दोस्तों तो प्रमुख कयाल कौन कौन से? एक तो नाम आता है दोस्तों वेमनाड। क्या नाम आता है? वेमनाड। और एक क्या नाम आएगा? अष्टमुड़ी। क्या नाम आएगा? अष्टमुड़ी। क्या नाम आता है दोस्तों? अष्टमुड़ी। वेमनाड और अष्टमुड़ी। कहां पर? मालाबार तट। कहां पर? लेगुन झील। एक बात करें दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? मसालों का तट। क्या कहा जाता है? मसालों का तट। इसी तट पर हम बात करें तो कौन सा बंदरगाह आता है दोस्तों? कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह आता है? कोच्चि बंदरगाह आता है। कौन सा बंदरगाह आएगा? कोच्चि बंदरगाह आएगा। और कोच्चि बंदरगाह की हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? अरब सागर की रानी। क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी और भारत का मसाला बंदरगाह। एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है दोस्तों? मालाबार तट है ना, तो भारत के अंदर जब मानसून प्रवेश करता है सबसे पहले कौन से तट से टकराएगा? मालाबार तट से। कौन से तट से टकराता है? मालाबार तट से टकराता है। एक बात तो ये याद रखनी है। एक हम बात करें तो एक दोस्तों आपको याद रखना है इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बारे में। सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें दोस्तों तो केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको प्रदान किया गया? एमटी वासुदेव नायर को। इसके अलावा दोस्तों एक सम्मान दिया गया संगीत कला निधि पुरस्कार। कौन सा दिया गया दोस्तों? संगीत संगीत कला निधि पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है दोस्तों? संगीत कला निधि। यह दिया गया दोस्तों बॉम्बे जायश्री को। किसको दिया गया दोस्तों? बॉम्बे जायश्री को दिया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार किसको दिया गया? बॉम्बे जायश्री को। एक आता है दोस्तों 2022 का सरस्वती सम्मान। कौन सा आता है? सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान कब का है दोस्तों? 2022 का। कौन सा सम्मान आता है दोस्तों? सरस्वती सम्मान। और ये किसको दिया गया? शिव शंकरी को। किसको दिया गया दोस्तों? शिव शंकरी। किसको दिया गया? शिव शंकरी को। एक दोस्तों हम बात करें तो एक कौन सा पुरस्कार आता है? मार्कोनी पुरस्कार 2022 में। प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? मार्कोनी पुरस्कार। और ये जो मार्कोनी पुरस्कार है दोस्तों ये किसको दिया गया? हरि बालकृष्ण को। किसको दिया गया दोस्तों? हरि बालकृष्ण को। मार्कोनी पुरस्कार किसको दिया गया? हरि बालकृष्ण को दिया गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो दोस्तों अगर हम बात करें एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण है, ये कहां पे आयोजित किया गया था? दुबई में आयोजित किया गया है। कहां पर आयोजित किया गया है दोस्तों? दुबई में। दुबई की दोस्तों हम बात करें तो दुबई कहां की राजधानी है? यूनाइटेड अरब अमीरात की। कहां की राजधानी आती है दोस्तों? यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी आती है। एक बात तो ये याद रखनी है। एक दोस्तों बात करें रोम कहां की राजधानी है? तो रोम कहां की आती है? इटली। कहां की राजधानी आती है दोस्तों? इटली की। एक चीज याद रखना दोस्तों, इटली में हम बात करें तो एक वर्षा होती है, कौन सी? रक्त की वर्षा। कौन सी वर्षा होती है दोस्तों? रक्त की वर्षा। कौन सी वर्षा? रक्त की वर्षा या कीचड़नुमा वर्षा।
रक्त की वर्षा या क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको कीचड़नुमा वर्षा बोला जाता है। और रक्त की वर्षा या कीचड़नुमा वर्षा ये कौन सी हवा के द्वारा की जाती है, तो सहारा के रेगिस्तान में एक स्थानीय पवन चलती है। सहारा के रेगिस्तान में हम बात करें तो स्थानीय पवन चलेगी, और उस स्थानीय पवन की हम बात करें तो क्या नाम आता है दोस्तों, सिराको। क्या नाम आता है, सिराको। और इसी सिराको की हम बात करें तो मिस्र में क्या बोला जाता है, खमसिन। मिस्र में क्या बोलेंगे दोस्तों, खमसिन। क्या बोला जाता है, खमसिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खमसिन। पेरिस की हम बात करें तो कहाँ की राजधानी आती है दोस्तों, पेरिस आती है फ्रांस की राजधानी। और फ्रांस की हम बात करें तो इसका इटली की जो प्रधानमंत्री उसका नाम आता है जियोर्जिया। क्या नाम आता है दोस्तों, जियोर्जिया। और एक बात करें फ्रांस का नाम आता है इमैनुएल मैक्रोन। क्या नाम आता है दोस्तों, इमैनुएल मैक्रोन। दोनों की हम बात करें तो इटली और फ्रांस है दोनों दोस्तों, हम बात करें तो G7 के क्या है, सदस्य। और G7 की बात करें दोस्तों, G7 का जो वर्तमान में हम बात करें तो कहां से 19 मई, कहां पे दोस्तों, 19 मई से 21 मई 2023 को हिरोशिमा में क्या होना है, वार्षिक बैठक। हिरोशिमा में क्या होगी, इसकी वार्षिक बैठक का आयोजन होगा। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अब देखो, हाल ही में कहां आरबीआई का डाटा सेंटर, हाल ही में कहां आरबीआई का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। हाल ही में कहां आरबीआई का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। दोस्तों इसकी हम बात करें तो ये कहां पे स्थापित किया जाएगा, पुणे में स्थापित किया जाएगा। कहां पे स्थापित किया जाएगा दोस्तों, पुणे में स्थापित किया जाएगा। कहां पे स्थापित किया जाएगा, पुणे में। अब देखो दोस्तों, आरबीआई की दोस्तों हम बात करें तो आरबीआई की स्थापना की गई थी 1934 में। कब की गई थी, 1934 में। 1934 के अधिनियम के तहत स्थापना की गई थी, 1934 के अधिनियम के तहत। अब देखो दोस्तों, हाल ही में कहां आरबीआई का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये कहां पे स्थापित किया जाना है, पुणे में। कहां पर स्थापित किया जाएगा, पुणे में। आरबीआई की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1934 के अधिनियम के तहत हुई है। कब हुई है दोस्तों, 1934 के अधिनियम के तहत। अधिनियम के तहत क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। 1934 के अधिनियम के तहत किसकी स्थापना की गई थी, आरबीआई की। कब की गई दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को। कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई। प्रथम मुख्यालय की बात करें दोस्तों, आरबीआई का प्रथम मुख्यालय कहां पे था, कोलकाता में। कहां पर था दोस्तों, कोलकाता में। वर्तमान में हम बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय कहां पर आता है दोस्तों, वर्तमान मुख्यालय आता है मुंबई में। कहां पर आता है, मुंबई में आता है। वर्तमान में हम बात करें आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। कौन आते हैं दोस्तों, शक्तिकांत दास। क्या नाम आता है दोस्तों, शक्तिकांत दास का नाम आता है। एक बात ये याद रखना, प्रथम गवर्नर की बात करें दोस्तों, प्रथम गवर्नर कौन था, ओसबॉर्न स्मिथ। कौन आता है, ओसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम आएगा दोस्तों, ओसबॉर्न स्मिथ। इसके अलावा दोस्तों पुणे की बात करें तो पुणे के बारे में क्या याद रखना है, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी। क्या नाम याद रखोगे दोस्तों, महाराष्ट्र की
सांस्कृतिक राजधानी। एक तो क्या नाम याद रखोगे, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी। एक बात तो ये याद रखनी है, राजधानी महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो एक आपको ये याद रखना है कि पुणे और मुंबई के मध्य में बात करें दोस्तों कौन सा दर्रा आता है, बोरघाट दर्रा। कौन सा दर्रा आता है, बोरघाट, जो मुंबई को किससे जोड़ता है, पुणे से। और महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है दोस्तों, मुंबई। कौन सी आती है, मुंबई। नृत्य कौन सा आता है, लावणी। कौन सा नृत्य आता है दोस्तों, लावणी नृत्य। महाराष्ट्र में कौन सा नृत्य आता है, लावणी नृत्य आता है। एक आपको ये याद रखना है कि महाराष्ट्र के अंदर हम बात करें दोस्तों तो मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे। कौन आते हैं, एकनाथ शिंदे आएंगे। मुख्यमंत्री कौन आएंगे, एकनाथ शिंदे। और एक आपको ये याद रखना है कि राज्यपाल कौन है, रमेश बैस। कौन आते हैं दोस्तों, रमेश बैस आएंगे। राज्यपाल कौन आएंगे, रमेश बैस। तो आज हमारी दोस्तों करंट की क्लास वो कंप्लीट हो गई है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।